हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस जो एसपीडी का बुक है दोस्तों उसका सेट नंबर 19 करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 19 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है जो दोस्तों हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं उसका। ठीक है, और दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा जाता है साइंस का, चाहे आप दोस्तों रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी साइंस का प्रश्न पूछा जाता है एसपीडी से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग प्रतिदिन 2 सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को टोटल 60 सेट कंप्लीट करना है, जो कि दोस्तों 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग 2-2 सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आप लोग सेट बाय सेट करके आप लोग प्रश्न को याद कर लेते हैं, दोस्तों साइंस से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा एक भी प्रश्न दोस्तों आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। और हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो 1992 से लेकर के दोस्तों 2021 तक जो प्रश्न पूछा हुआ है, सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि लोहा। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2 में है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक पेड़ से। ठीक है, एस्पिरिन जो है दोस्तों हमें किससे प्राप्त होती है, तो एक पेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तांबा और जस्ता। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि जो पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का, वो कितना प्रतिशत तांबा है और कितना प्रतिशत जस्ता है, यानी कि दोनों का जो मिश्रण दोस्तों कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत होता है, तो तांबा का जो परसेंट होता है दोस्तों वो होता है 70%, और जस्ता का जो परसेंटेज होता है वो होता है 30%। ठीक है, यानी कि दोनों मिल के दोस्तों पीतल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4 में बोल रहा है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्लोरीन के कारण। ठीक है, जो जल में लोग तैरते हैं दोस्तों उनकी जो त्वचा होती है ना वो जल जाती है। क्यों? क्योंकि जल में क्लोरीन की मात्रा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5 में बोल रहा है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 30% ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 6 में बोल रहा है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इथाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7 में बोल रहा है दोस्तों कि अम्ल वर्षा होती है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कारखानों से। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों से दोस्तों अम्लों की वर्षा होती है। ठीक है, मतलब धुआं जो निकलता है उससे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 8, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए सबसे बेस्ट उर्वरक कौन सा है, तो ये है दोस्तों नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9। ठीक है, 9 में बोल रहा है कि जी जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, जब दोस्तों किसी भी वस्तु को चांद की सतह पर से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका जो होता है ना, उसका जो भार होता है वो बदल जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से
नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 11 में बोल रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। ठीक है, यानी कि टीन और शीशे की जो मिश्रण होता है दोस्तों उसे बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 12 में है पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है जस्ते के एक आयतन भाग यानी कि घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा मतलब घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पित्तल बनता है। पित्तल का घनत्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न करेंगे 14 में बोल रहा है दोस्तों अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, वो किससे अभिक्रिया करता है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में बोल रहा है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु। तो 16 का राइट आंसर होगा 16 का राइट आंसर होगा कौन सा, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि तांबा। ठीक है, तांबा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 में बोल रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि एथिलीन व एसेटिलीन। ठीक है, एथिलीन व एसेटिलीन है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में बोल रहा है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एस्टर। क्या है, विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है दोस्तों एक विस्फोटक है, वो क्या होता है, तो एक एस्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि रेडॉन। रेडॉन जो है दोस्तों वायु में नहीं पाती है। ठीक है, और यह एक प्रकार का नोबल गैस है। ठीक है, और टोटल जो नोबल गैस है दोस्तों वो कितना है, तो 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है शुष्क बर्फ क्या होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में जो खून का स्त्राव होता है उसका थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, किसकी कमी से, तो विटामिन के की कमी से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में होता है तो रतौंधी बीमारी धरती है। कौन सी, रतौंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, और अगर सी की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे। और अगर दोस्तों शरीर में अगर विटामिन ई की कमी होती है तो रक्त जनन क्षमता जो होती है दोस्तों, जनन क्षमता जो होती है
वो दोस्तों कम हो जाती है। ठीक है, महिलाओं में जो जनन क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है विकास का कारण है। तो विकास का जो कारण है दोस्तों 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी क्या होता है, अनुकूलन होता है, जिससे विकास होता है। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों टेस्ट पेपर 38 का। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि सामने वाले चपट दांत। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 2 में है शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि फ्रुक्टोज। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने दोस्तों हवाई जहाज़ का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि बीटा किरण में। ठीक है, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्द के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वेग है, त्वरण है और जो बल है, ये सारे क्या हैं, ये सदिश राशि हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है बल गुणनफल है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल जो है दोस्तों किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि आयतन। आयतन जो है दोस्तों ये सदिश राशि नहीं है। बाकी देखिए विस्थापन हो गया और वेग हो गया, बल हो गया, ये सारे क्या हैं, सदिश राशि है। और ये क्या है, अदिश राशि है। और क्षेत्रफल जो है दोस्तों, क्षेत्रफल जो है ये भी क्या है, अदिश राशि है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, ये तो सिंपली प्रश्न है ये। अगला प्रश्न करेंगे 11 त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि A बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में ये प्रश्न रिपीट है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अष्टफलकीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है
एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि XH4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, XH4। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि बेसिक और एसिड। ठीक है, यानी कि क्षार और अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 4। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपन धातु तत्वों के लिए होता है? समरूपन धातु तत्वों के लिए होता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 288 ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है ग्रुप डी में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की जो भी क्रिया होती है दोस्तों वो अंडवाहिनी में होती है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि TSH। ठीक है, TSH। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, केसेरो के रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ठीक है, केसेरो के रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 31। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि केसेरो के रज्जु में। ठीक है, केसेरो के रज्जु में होता है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि टंगस्टन। ठीक है, और टंगस्टन का जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है W, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो होता है दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टंगस्टन का गलनांक, ठीक है ना। तो 3500 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 3400 डिग्री सेल्सियस देता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न करेंगे 22 में बोल रहा है, निम्न में से शुष्क बर्फ कहते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, और ये दोस्तों बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि पारा। ठीक है, और इसका जो संकेत होता है दोस्तों Hg होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 24 में बोल रहा है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य से। सौर ऊर्जा जो प्राप्त होता है दोस्तों वो किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, जर्मेनियम जो है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 26। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा का। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास
लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, ठीक है, बनते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि उत्तल से, ठीक है, उत्तल लेंस से ये बनता है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि हीरा। हीरा जो है दोस्तों सबसे सख्त है, ठीक है, हीरा सबसे सख्त पदार्थ है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में बोल रहा है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 30, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम बेंजोएट, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न करेंगे 31, ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 31, और दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, इस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो ये है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है N2O होता है, ठीक है, क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड से बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग हर सेट को दोस्तों अच्छे तरीके से, जो सेट का जो प्रश्न है अच्छे तरीके से उसे याद कर लीजिए, ताकि दोस्तों साइंस का जो एक भी प्रश्न है आपसे छूटे नहीं एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग को मोटिवेट मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद आता है उन लोग को, ठीक है। और दोस्तों नए हैं अगर चैनल पे, तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसे प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटे भी मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।